नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज हरियाणा। आपके साथ मैं हूं प्रिया। आइए अब देख लेते हैं इस वक्त की 100 बड़ी खबरें फटाफट अंदाज में। श्रीनगर में आतंकियों ने पुलिस और सीआरपीएफ की पेट्रोलिंग टीम पर किया हमला। हमले के बाद हुई मुठभेड़ में सुरक्षा बलों ने 3 आतंकियों को ढेर कर दिया। हालांकि इस दौरान कश्मीर पुलिस के एक सब इंस्पेक्टर भी शहीद हो गए। आतंकियों से सुरक्षा बलों की मुठभेड़ श्रीनगर जिले के पंत चौक इलाके में हुई। मारे गए आतंकियों के शव बरामद कर लिए गए। आतंकियों के पास से हथियार और गोला बारूद बरामद। बताया जा रहा है कि आतंकी बाइक पर सवार होकर आए थे। गौरतलब है कि जम्मू कश्मीर में सैन्य बल आतंकियों के खिलाफ अभियान चला रहे हैं। पिछले 2 दिनों में मुठभेड़ की तीसरी वारदात है। केंद्र सरकार ने अनलॉक 4.0 की गाइडलाइंस जारी कर दी है। सरकार ने शर्तों के साथ 7 सितंबर से मेट्रो चलाने को मंजूरी दे दी है। 21 सितंबर से धार्मिक आयोजन में 100 लोगों के शामिल होने की इजाजत दे दी गई है। 21 सितंबर से सामाजिक, राजनीतिक, मनोरंजन, खेल आदि से जुड़े समारोह की अनुमति होगी। एक छत के नीचे अधिकतम 100 लोग मौजूद रह पाएंगे। सिनेमा हॉल, स्विमिंग पूल, अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें अभी भी बंद रहेंगे। कंटेनमेंट जोन से बाहर 9वीं से 12वीं कक्षा तक के छात्र अपने परिवार की सहमति के बाद टीचर से मिलने स्कूल जा सकेंगे। सरकार ने स्कूल कॉलेज को 30 सितंबर तक बंद रखने का फैसला लिया। 21 सितंबर 2020 से ओपन एयर थिएटर्स को खोलने की अनुमति होगी। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ व्यापक परामर्श के बाद यह फैसला लिया गया कि 30 सितंबर तक स्कूल, कॉलेज, कोचिंग संस्थान बंद रहेंगे। दुनिया में 2,51,65,000 से ज्यादा कुल कोरोना संक्रमित केस, 60,46,000 से ज्यादा मरीजों की मौत, 68,11,000 से ज्यादा दुनिया में एक्टिव केस, 2.25 करोड़ से ज्यादा मरीज रिकवर। अमेरिका में 61,39,000 से ज्यादा कोरोना के मामले, कोरोना से 1,86,855 मरीजों की मौत, 25,43,000 से ज्यादा मरीज इस वक्त एक्टिव। ब्राजील में 38,46,000 से ज्यादा कोरोना संक्रमित केस, कोरोना से 1,20,498 मरीजों की मौत, 7,19,000 से ज्यादा केस एक्टिव। रूस में 9,85,000 से ज्यादा कोरोना के मामले, कोरोना से 17,000 से ज्यादा मरीजों की मौत, 1,63,000 से ज्यादा केस इस वक्त एक्टिव। देश में फिर एक दिन में रिकॉर्ड तोड़ मामले रिपोर्ट हुए। एक दिन में करीब 80,000 नए मामले आए सामने। 24 घंटे में करीब 65,000 कोरोना मरीज हो चुके हैं स्वस्थ। कोरोना से 1,000 मरीजों ने जान गंवा दी। देश में कुल 35,39,000 से ज्यादा कोरोना संक्रमित केस, 7,63,000 से ज्यादा केस एक्टिव, 27 लाख से ज्यादा मरीज हो चुके हैं रिकवर। करीब 65,000 कोरोना मरीजों की हो चुकी है मौत। महाराष्ट्र में एक दिन में 16,000 से ज्यादा नए मामले आए सामने। राज्य में कुल 7,64,000 से ज्यादा कोरोना केस, 1,85,000 से ज्यादा केस एक्टिव, करीब 25,000 कोरोना मरीजों की मौत। तमिलनाडु में 6,000 से ज्यादा कोरोना के नए मामले आए सामने। राज्य में कुल 4,15,000 से ज्यादा संक्रमित केस, 52,000 से ज्यादा केस एक्टिव, कोरोना से 60,000 से ज्यादा मौतें। आंध्र प्रदेश में 10,000 से ज्यादा नए मामले आए सामने। राज्य में कुल 4,15,000 से ज्यादा मामले आ चुके हैं सामने। करीब 1 लाख कोरोना के केस एक्टिव, करीब 4,000 कोरोना मरीजों की मौत। यूपी में भी 5,500 से ज्यादा नए मामले आए सामने। राज्य में कुल 2,19,000 से ज्यादा कोरोना केस, 53,000 से ज्यादा केस एक्टिव, 3,000 से ज्यादा मरीजों की मौत। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के करीब पहुंचा कोरोना। वाराणसी दौरे पर सीएम योगी की सुरक्षा में तैनात 4 पुलिसकर्मी कोरोना संक्रमित। पुलिसकर्मियों के पॉजिटिव आने पर सीएम का कार्यक्रम बदला। दिल्ली में करीब 2,000 नए मामले आए सामने। राजधानी में करीब 2.25 लाख कोरोना संक्रमित केस, 14,000 से ज्यादा केस एक्टिव, 4,500 के करीब लोगों ने जान गंवा दी है। राजस्थान में कोरोना के 1,500 से ज्यादा नए मामले रिपोर्ट हुए। करीब 79,000 कुल कोरोना संक्रमित केस, 14,500 से ज्यादा केस एक्टिव, कोरोना से 1,000 से ज्यादा मरीजों ने जान गंवाई। हरियाणा में एक दिन में सामने आए 1,391 नए मामले। 24 घंटे में कोरोना से 9 मरीजों की मौत। प्रदेश में अब 10,606 केस एक्टिव, कोरोना का आंकड़ा 61,000 के पार। चंडीगढ़ में कोरोना का अब तक का सबसे ज्यादा ब्लास्ट। एक दिन में 261 नए मामले आए सामने। 141 मरीज हो चुके हैं स्वस्थ। 4,000 के पास पहुंचा संक्रमितों का आंकड़ा। अंबाला में कोरोना का कहर जारी। जिले में कोरोना के 98 नए मामले रिपोर्ट हुए। एक्टिव केस 440, 109 मरीज ठीक होकर लौटे घर। अंबाला शहर और कैंट में सबसे ज्यादा मामले। पंचकुला में कोरोना के 102 नए मामले आए सामने। 96 केस पंचकुला के, बाकी दूसरी जगहों के। 14 लोग जो अनट्रेस थे उन्हें ट्रेस कर लिया गया है।
झज्जर के डीआईजी और एसपी कोरोना पॉजिटिव मिले। जिले में 10 नए मामले आए हैं सामने। 12 लोग ठीक होकर लौटे घर। टोटल केस की संख्या 1176, 138 केस एक्टिव। हरियाणा सीएम के कैंप ऑफिस के 7 कर्मचारियों के कोरोना संक्रमित होने की पुष्टि। सभी को बरवाला में कोविड केयर सेंटर में भर्ती किया गया। किसी में भी कोरोना के लक्षण नहीं मिले। बीजेपी विधायक हरविंद्र कल्याण की पत्नी रेशमा कल्याण भी कोरोना पॉजिटिव। कोरोना संक्रमण की वजह से हरविंद्र कल्याण पहले से मेदांता अस्पताल में भर्ती। विधायक के निजी स्टाफ का भी टेस्ट हुआ। करनाल सदर बाजार के रहने वाले 73 साल के कोरोना मरीज की मौत हो गई। कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज में मरीज का इलाज चल रहा था। जिले में कोरोना से 29वीं मौत। कोरोना को देखते हुए करनाल में प्रदर्शन और इकट्ठे होकर जिला सचिवालय में ज्ञापन देने के लिए पहुंचने पर प्रशासन सख्त हो गया। प्रशासन ने साफ कह दिया कि किसी को प्रदर्शन की अनुमति अब नहीं मिलेगी। प्रशासन के अनुसार अगर कोई संगठन ज्ञापन देना चाहता है तो 2 से 3 लोग आकर ज्ञापन दे सकते हैं। आपको ये बताएं कि कोविड-19 की वजह से प्रदेश में लगातार मौत का आंकड़ा बढ़ रहा है। लोग अब कोरोना को हल्के में लेकर भीड़ जुटाने में लगे हुए हैं, लेकिन अब ऐसे लोगों पर प्रशासन सख्त होता हुआ नजर आता है। अगर कोई इन नियमों को नहीं मानता तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करके उसे गिरफ्तार किया जाएगा। नूंह में कोरोना से 4 दिन के बच्चे की जान चली गई। जिले में कोरोना से अब तक 14 लोगों की जान जा चुकी है। तकरीबन आधा दर्जन नवजात बच्चे शामिल हैं। जिला नोडल अधिकारी ने कहा कि पीएचसी में महिला की डिलीवरी हुई थी। उसके बाद जच्चा बच्चा को छुट्टी दे दी गई थी। बाद में बच्चे को निमोनिया हो गया और इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। नूंह में 24 घंटे में कोरोना के 9 नए मामले रिपोर्ट हुए। 7 मरीज डिस्चार्ज किए गए। जिले में कोरोना की वजह से 14 लोगों की मौत हो चुकी है। 720 केस मिले हैं। 69 केस एक्टिव। जाखल की नई मंडी में पिछले 1 सप्ताह में 10 कोरोना संक्रमित पाए जाने पर यहां पे लोगों में डर का माहौल है। स्वास्थ्य विभाग भी सतर्क हो गया है। विभाग की टीम ने आज नई अनाज मंडी में डोर टू डोर जाकर 84 लोगों के सैंपल लिए। जैसे ही मंडी वालों को सैंपलिंग होने की जानकारी मिली तो कई परिवारों को रातों रात ही घर को ताला लगाकर गायब हो गए। हेल्थ इंस्पेक्टर रमेश कुमार ने बताया कि डोर टू डोर 84 लोगों के सैंपल लिए गए। उन्होंने ये भी बताया कि 4 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए। 2 अन्य लोग भी जाखल से कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। उन्होंने बताया गया कि आगे भी नई मंडी में सैंपलिंग जारी रहेगी। इलाहाबाद में रेड जोन बन चुके वार्ड 9 में कोरोना का कहर अभी नहीं थम रहा। वार्ड में 3 नए कोरोना पॉजिटिव मामले आए हैं सामने। शहर में कुल कोरोना केस 110, करीब 50 लोग हो चुके हैं स्वस्थ, लेकिन अब भी 60 केस एक्टिव। भिवानी जिले के कोऑर्डिनेटर डॉक्टर राजेश के मुताबिक जिले में अब सैंपलिंग पहले से 5 गुना तक बढ़ा दी गई है। पहले जहां पर 200 के लगभग सैंपल होते थे, अब प्रतिदिन इसे 5 गुना बढ़ाकर 1000 से ज्यादा सैंपल लिए जा रहे हैं। भिवानी जिले में 1271 मरीज कोरोना संक्रमित पाए गए, जिनमें से 1046 मरीज हो चुके हैं स्वस्थ, जबकि 215 मरीज एक्टिव हैं। 10 लोगों की अब तक कोरोना से मौत हो गई है। आम आदमी पार्टी के सांसद डॉक्टर सुशील गुप्ता आज कैथल पहुंचे। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी नई दिल्ली में कोरोना के ऊपर काफी अच्छा काम किया उन्होंने, जिसका परिणाम ये रहा कि हमने काफी हद तक कोरोना को काबू कर लिया। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद ने कहा कि हरियाणा में कोरोना की हालत पहले से काफी हो चुकी है खराब, जिसको सुधारने के लिए आम आदमी पार्टी हर गांव हर वार्ड में जाकर ऑक्सीजन जांच केंद्र खोलेगी। पृथला से पूर्व विधायक पंडित टेकचंद शर्मा का यह कहना है कि राइट टू रिकॉल का प्रावधान पहले लोकसभा और फिर विधानसभा पर लागू होना चाहिए, उसके बाद सरपंचों पर लागू किया जाना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि राइट टू रिकॉल को लेकर मुख्यमंत्री से मुलाकात करेंगे, इसका पुरजोर विरोध किया जाएगा। उन्होंने कहा कि पृथला ग्रामीण क्षेत्र है, जिसके सरपंचों को विकास कार्य करवाने में किसी तरीके की परेशानी आती है, वह अच्छे तरीके से जानते हैं। घरौंडा में नेशनल हाईवे का सफर 1 सितंबर से महंगा होने जा रहा है। एनएचएआई ने वार्षिक टोल वृद्धि की घोषणा कर दी है। नई दरों के अनुसार टोल टैक्स में 5 रुपए से लेकर 10 रुपए बढ़ाए गए। कार जीप से लेकर मल्टी एक्सल वाहनों के टोल टैक्स में बढ़ोतरी कर दी गई है। कार जीप की सिंगल यात्रा के लिए टोल टैक्स में बढ़ोतरी नहीं की गई, लेकिन अप डाउन की यात्रा पर 5 रुपए टोल बढ़ाया गया। पलवल में नवीन एवं नवीकरणीय विभाग की ओर से सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए किसानों को सोलर पंप लगाने के लिए 75% की सब्सिडी दी जा रही है। जिला परियोजना अधिकारी ने बताया कि सोलर पंप लगाने के लिए किसानों को जागरूक किया जा रहा है। जिला परियोजना अधिकारी ने बताया कि 3 HP से लेकर 10 HP के सोलर पंप लगवाने के लिए ये सब्सिडी दी जा रही है। जिले में करीब 180 किसानों को सोलर पंप देने का लक्ष्य रखा गया है। 160 किसानों ने आवेदन दिया।
इंद्री के मुसेरपुर गांव में औषधि फलोद्यान कार्यक्रम के तहत पौधारोपण कार्यक्रम आयोजित किया गया। मौके पर मुख्य अतिथि के रूप में पर्यटन और शिक्षा मंत्री चौधरी कंवरपाल गुर्जर पहुंचे, पौधारोपण किया। कुरुक्षेत्र के शाहबाद उपमंडल के एक फर्म द्वारा फर्जी खरीद फरोख्त और फर्जी बिलों के माध्यम से करोड़ों रुपए की जीएसटी इनपुट का मामला पीएमओ भेजा गया है। पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा ने मामले में दोषियों पर कार्रवाई की मांग की है। कुरुक्षेत्र में दबंगों के हौसले इस कदर बुलंद है, एक महीने में तीसरी बार गैंगवार में गोली चलने का मामला है सामने। गोलीबारी में एक शख्स की मौत हो गई, एक जख्मी। उकलाना इलाके में किराए के मकान में रह रहा भूना मर्डर केस के आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। हवलदार राजू कुमार को आरोपी के छिपे होने की जानकारी मिली। बहादुरी दिखाते हुए हवलदार ने आरोपी को गिरफ्तार किया। भूना मर्डर का आरोपी योगेश यूपी का रहने वाला बताया जा रहा है, जो कि ब्लॉक समिति चेयरमैन प्रतिनिधि शिव गर्ग के पिता की हत्या का मुख्य आरोपी है। करनाल के तरावड़ी में 23 साल के युवक अजय की हत्या कर दी गई। परिवार वालों का आरोप है कि तरावड़ी के 10 से 12 लड़कों ने ईंट डंडों से मारकर उसकी हत्या की। अजय की 1 महीने पहले शादी हुई थी। जानकारी मिल रही है कि अजय के भाई का दोपहर के बाद कुछ युवकों के साथ विवाद हुआ। मामला सुलझने के बाद वो वापस घर आ गया, लेकिन शाम को 10 से 12 युवकों ने उसे घर पर घेर लिया। मारपीट के दौरान जब अजय ने बीच बचाव की कोशिश की तो उसे भी पीटा गया। परिजन अजय को कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज लेकर पहुंचे, लेकिन वहां पर उसकी मौत हो गई। हिसार में पुलिस को बड़ी कामयाबी हासिल हुई। गैस के कंटेनर में अंग्रेजी अवैध शराब का जखीरा पुलिस ने बरामद किया। गैस के कंटेनर में अवैध शराब लेकर जाई जा रही थी। रेवाड़ी में डिलीवरी के दौरान महिला की मौत पर परिजनों ने हंगामा कर दिया। परिजनों का आरोप है कि डॉक्टर्स की लापरवाही से महिला की जान गई। मामले को शांत करवाने के लिए पुलिस को बुलाया गया। परिजनों की माने तो महिला का पिछले 9 महीने से इस अस्पताल में इलाज चल रहा था। इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई, जबकि महिला अस्पताल प्रबंधन ने उसकी हालत को गंभीर बताकर शव सौंप दिया। यमुनानगर में पुलिस ने तांत्रिक विद्या के सहारे नाबालिग युवती का कई बार रेप करने वाले आरोपी तांत्रिक को गिरफ्तार कर लिया। पीड़िता की मां नाबालिग को बार बार तांत्रिक के पास लेकर जाती थी, इसलिए उसे भी गिरफ्तार कर लिया गया। महिला थाना प्रभारी ने बताया कि शिकायत में आरोप लगाया गया कि युवती की मां और उसकी मौसी पथरी निकलवाने के लिए तांत्रिक के पास ले गए। तांत्रिक ने धर्मशाला में युवती के साथ रेप किया, कई बार अलग अलग जगहों पर वारदात को अंजाम दिया। हिसार में मुगलपुरा निवासी महिला ने पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए। महिला का ये कहना है कि उसका बेटा राहुल 10 दिन से भी ज्यादा वक्त से लापता है। पुलिस को पहले शिकायत दे दी गई थी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई। महिला का यह भी कहना है कि एसएचओ उकलाना के बाद डीएसपी और एसपी से भी वो मदद की गुहार लगा चुकी हैं, लेकिन उनके बेटे का कोई सुराग नहीं लगा। महिला के साथ पंचायत थाना पहुंची और कार्रवाई की मांग की गई। गुरुग्राम में नगर निगम में फर्जीवाड़ा आया सामने। आवारा पशुओं को पकड़ने का टेंडर मिलने वाली कंपनी सड़कों की जगह प्राइवेट गौशाला से गायों को पकड़कर सरकारी गौशाला में ले जाने का खेल कर रही थी। निगम से मोटी रकम वसूली जा रही थी। जयपुर की कंपनी को उसका टेंडर दिया गया था। कुछ सामाजिक कार्यकर्ताओं को जानकारी मिली, उन्होंने मौके पर पहुंचकर वीडियो बनाया। पशुओं को कैंटर में ज्यादा संख्या में भी लेकर जा रहे थे। गुरुग्राम के बसई गांव में हुए 13 हत्याकांड में शामिल 2 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। सीआईए ने झज्जर के बादली गांव से आरोपियों को पकड़ा। 20 अगस्त को आरोपियों ने सरेआम 3 युवकों की हत्या की थी। करनाल के बीट नारायण गांव में एक व्यक्ति का शव मिला। परिजनों ने व्यक्ति की हत्या का आरोप गांव के ही कुछ लोगों पर लगाया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है, जांच शुरू। कुछ दिन पहले मृतक के बेटे का विवाद गांव के कुछ लोगों के साथ हुआ था। आरोप है कि उन लोगों ने गुस्से में आकर उसकी जान ले ली। मृतक का शव भी उन लोगों के घर के बाहर मिला। पलवल में निजी कंपनी में सेल्स ऑफिसर के पद पर कार्यरत 24 वर्षीय युवक गांव के में ही मृत अवस्था में मिला। मृतक की छाती में गोली लगी हुई थी। कट्टा भी शव के पास पड़ा हुआ मिला। मृतक के परिजनों ने अज्ञात लोगों पर हत्या का आरोप लगाया। हसनपुर थाना पुलिस ने मृतक के पिता की शिकायत पर अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है, जांच शुरू। नारनौल में बीजेपी के वरिष्ठ नेता दयाराम यादव के घर पर उनके बेटे के पैर से में गोली मारकर बदमाशों ने 50 लाख रुपए की फिरौती मांगी। सारी घटना घर में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद। राज्य मंत्री ओम प्रकाश यादव ने पुलिस पर अपराधियों से मिलीभगत का आरोप लगाया। कहा कि पुलिसकर्मियों की मिलीभगत से ये सब हो रहा है। गृह मंत्री से मामले को लेकर शिकायत करेंगे। पलवल में करीब 100 करोड़ रुपए की जमीन विवादों के घेरे में आ गई है। एक पक्ष ने जमीन पर टंकेश्वर मंदिर का मालिकाना हक बताया, जबकि दूसरे पक्ष के लोगों ने उसे अपने बुजुर्गों की खरीदी हुई जमीन बताई।
करणी सेना के राष्ट्रीय प्रवक्ता का आरोप है कि राजनीतिक संरक्षण की वजह से कुछ लोग मंदिर की जमीन को बेचना चाहते हैं। मामला प्रदेश के गृह मंत्री अनिल विज के दरबार में भी जा पहुंचा है। यमुनानगर में शुक्रवार सुबह दिल दहला देने वाली हत्याकांड में शामिल 2 आरोपियों के सीसीटीवी फुटेज सामने आ चुके हैं। ये दोनों युवक पूर्व पार्षद पुष्पलता के घर में गए थे। वहां पूर्व पार्षद से उनकी कुछ बातचीत भी हुई। रघु प्रजापति की गाड़ी का चालक भी बाहर आया, उनसे भी कुछ बातचीत हुई। इसके बाद दोनों युवक सिर नीचे करते हुए वहां से चले गए। कुछ देर बाद उन्होंने वारदात को अंजाम दिया। पुलिस के हाथ इलाके में लगे कई सीसीटीवी कैमरेज की फुटेज भी सामने आ गए। पलवल के होटल थाना क्षेत्र में बिजली विभाग के संविदा कर्मचारी की बिजली का करंट लगने से मौत हो गई। परिजनों ने विभाग के कर्मचारियों पर लापरवाही का आरोप लगाया। कर्मचारी दिघेट गांव का रहने वाला बताया जा रहा है। मृतक के भाई देवकरण ने बताया कि उसका भाई हरिप्रकाश बिजली विभाग में ठेका पर कर्मचारी लगा हुआ है। कच्चा तालाब पर बिजली लाइन में फॉल्ट को ठीक करने गया था, जहां पर करंट की वजह से उसकी मौत हो गई। यमुनानगर के थाना छप्पर इलाके के पावनी रोड के किनारे खेत में 25 साल के एक शख्स का शव मिला। शव के हाथ पैर बंधे हुए थे, कुछ दूरी पर बाइक लगी थी। शख्स की शिनाख्त नवाशहर गांव के रहने वाले तेजपाल के तौर पर की गई है। तेजपाल दुकान करता था और वह देर रात तक घर नहीं आया था। जबकि उसके परिजन उसकी दुकान पर गए तो वहां पर ताला लगा हुआ था। पुलिस ने मामले में हत्या की आशंका जताई। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। करनाल मेरठ रोड पर रोड हादसे में रावड़ गांव के रहने वाले बाइक सवार की मौत हो गई। हादसे के बाद अज्ञात वाहन चालक मौके से फरार हो गया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। रेवाड़ी के गांव कुंभावास में 53 साल की महिला पर अज्ञात शख्स ने जानलेवा हमला कर दिया। घर में सो रही महिला पर हवलदार ने फायरिंग की। महिला को अस्पताल में भर्ती किया गया। यमुनानगर में रोज लगने वाले जाम की शिकायतों के बाद डीएसपी सुरेंद्र कौर ने पूरी टीम के साथ मुख्य बाजार का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने 100 से ज्यादा गलत तरीके से पार्क वाहनों के चालान काटे। नशा मुक्त सिरसा बनाने के लिए प्रशासनिक कवायद शुरू हो गई है। उपायुक्त के निर्देशों के बाद महिला एवं बाल विभाग के जिला कार्यक्रम अधिकारी ने कार्यालय में कर्मचारियों की बैठक बुलाई। नशा मुक्त अभियान को लेकर सभी खंडों के खंड एवं बाल विकास अधिकारी और कर्मचारी बैठक में शामिल हुए। बैठक में गांव स्तर पर 11 महिला सदस्यों की कमेटी बनाने, टोल फ्री नंबर की लोगों को जानकारी देने, लोगों को जागरूक करने के लिए रणनीति बनाई गई। करनाल में पुलिस को कामयाबी मिली। पुलिस ने चोरी करने वाले 2 गिरोह के 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया। पकड़े गए आरोपियों से करीब 11 लाख कीमत के वाहन बरामद किए गए। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में सीएम आवास के पास हुए डबल मर्डर केस में अहम खुलासा हुआ। केस में पुलिस ने गुत्थी सुलझाते हुए बताया कि युवती ने अपनी मां और भाई की हत्या की। युवती नेशनल लेवल की शूटर है। युवती की निशानदेही पर पुलिस ने लड़की के कमरे से गन बरामद की। मुख्यमंत्री आवास के पास रेलवे कॉलोनी में से दोहरे हत्याकांड को अंजाम दिया गया। वरिष्ठ अधिकारी की पत्नी और बेटी की हत्या की गई। घटना को अंजाम देते हुए युवती ने खुद को भी चोट पहुंचाई। पारिवारिक विवाद को इस हत्या के पीछे की वजह माना जा रहा है। सड़क 2 डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर रिलीज हो गई है। फिल्म को काफी खराब रेटिंग मिल रही है। वेबसाइट IMDb ने फिल्म को 10 में से 1.1 रेटिंग दी है। सोशल मीडिया पर यूजर्स फिल्म को काफी नेगेटिव कमेंट्स दे रहे हैं। माधुरी दीक्षित का एक थ्रोबैक डांस वीडियो सोशल मीडिया पर छाया हुआ है। वीडियो में माधुरी अपने सुपरहिट सॉन्ग बड़ी मुश्किल पर जबरदस्त डांस करते हुए नजर आती हैं। एक्टर दीपक तिजोरी शनिवार को अपना 59वां बर्थडे उन्होंने सेलिब्रेट किया। दीपक ने अपने करियर की शुरुआत फिल्म तेरा नाम मेरे नाम से किया था। लेखक चेतन भगत की नई बुक वन अरेंज्ड मर्डर का ट्रेलर रिलीज हो गया है। चेतन भगत ने अपने इंस्टाग्राम पर बुक का एक वीडियो पोस्ट किया है, जिसमें विक्रांत मैसी का अलग अंदाज देखने को मिल रहा है। सलमान खान बिग बॉस 14 के साथ छोटे पर्दे पर सबसे ज्यादा कमाई करने वाले एक्टर बन गए हैं। बिग बॉस 14 को होस्ट करने के लिए सलमान को कुल 250 करोड़ रुपए दिए जा रहे हैं। बॉलीवुड स्टार सुशांत सिंह राजपूत की मौत ने पूरे देश को बुरी तरीके से हिलाकर रख दिया है। सुशांत सिंह राजपूत को मरणोपरांत दादा साहेब फाल्के अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। एक्टर संजय दत्त लंग कैंसर का ट्रीटमेंट करवाने अमेरिका नहीं जा पा रहे। पहली वजह कोरोना वायरस महामारी, तो वहीं दूसरी वजह उनके फेफड़ों में फ्लूइड काफी तेजी के साथ जमा हो रहा है। संजय को 4थे स्टेज का कैंसर है। साउथ फिल्म स्टार अल्लू अर्जुन की फिल्म ने ताबड़तोड़ कमाई करते हुए ब्लॉकबस्टर का तमगा हासिल कर लिया है। ये फिल्म बाहुबली सीरीज के बाद सबसे ज्यादा कमाई करने वाली साउथ फिल्म बन चुकी है।
अमेरिकी गायिका कैटी पेरी ने बेटी को जन्म दिया। कैटी ने इंस्टाग्राम पर अपनी बेटी की एक फोटो शेयर की। कैटी ब्लू और डेजी का हाथ नजर आ रहा है। कैटी की इस तस्वीर पर हजारों लोग कमेंट कर उन्हें बधाई दे रहे हैं। हॉलीवुड की सुपरहिट फिल्म ब्लैक पैंथर स्टार चैडविक बोसमैन का शनिवार को कोलन कैंसर की वजह से 43 साल की उम्र में निधन हो गया। चैडविक बोसमैन के निधन की खबर से हॉलीवुड से लेकर बॉलीवुड तक में शोक की लहर है।